क्या ये जो परिवार वाली पार्टियां चल रही हैं जिनमें बाप फिर बेटा यही सीएम या अध्यक्ष बनेगा, ये पब्लिक पसंद नहीं कर रही है, आपको लग रहा है? मुझे लग रहा है नकार रही नहीं है, नकार चुकी हैं 14 के बाद। वो क्या बोला तूने? पूरे साल में आप एक चुनाव नहीं जीते हैं, साल निकल गया भाई, अडानी अंबानी। हिम्मत करिए आप अपोजिशन पे तो आरोप मुझे हिम्मत मत दीजिए, आप हिम्मत कीजिए राहुल गांधी से पूछने का। हिम्मत है, हम पूछते हैं। अभी 25 सवाल तो पूछ लिया उनसे। मेरे दर्शक को समझाइए, जियो के मोबाइल का पैसा अडानी के अकाउंट में कैसे जाता है, नहीं समझाइए ना आप। खत्म, अब डिबेट आगे नहीं बढ़ेगी। जियो रिलायंस की कंपनी, उसके मोबाइल से रील बनाने पर अडानी के अकाउंट में पैसा कैसे जाता है? किसने कहा था? राहुल गांधी ने कहा था। आप फिर भी गलत नैरेटिव सेट कर रहे हैं। देश 20 सीट आपको नहीं आ रही, 14 सीट पे आप पोस्टर क्या लगा है? भारत का बेटा राहुल गांधी। यही करते रहिए आप। निश्चित कि आपकी लॉयल्टी एक परिवार के लिए इतनी हो गई कि आप परिवार, आप देश का परिवार भूल चुके हैं। हम जनता के लिए हैं। अरे जनता के लिए क्या? जनता के लिए? जनता आपके लिए है ही नहीं है। आप ये वोट चोर का तो वहां निगेटिव इंपैक्ट हुआ, वही कह रहा हूँ। मैंने वोट चोर चूंकि मुद्दा नहीं था, एक आदमी निकल के आया नहीं कहने की हमारा वोट कटा है, तो लोगों में थोड़ा रिएक्शन था बल्कि बीच में। अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना। दूसरे टीवी पे जाते, दूसरे टीवी पे जा रहे, वहां पे यही बोलेंगे कि आप जब सुबह आते हैं इलेक्शन के काउंटिंग के डे पे, क्या बोल के आते हैं भगवान से? हे ईश्वर शक्ति देना, मैं आज राहुल गांधी को डिपेंड कर पाऊँ। नहीं, मुझे ये नहीं, मैं ये कह के आता हूँ कि बुराई पर अच्छाई की जीत होनी चाहिए। हो गई। लेकिन नहीं होती ना, नहीं होती। भगवान आपकी नहीं सुन रहा, मैं बुराई भगवान भी नहीं सुन रहा। हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय जय श्री राम। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार के चुनाव का रिजल्ट आ चुका है और उसमें एनडीए भारी मात्रा में जीत चुका है। उसी को लेकर आज का ये डिबेट चल भी रहा था, लेकिन डिबेट में बैठे हुए कांग्रेस के प्रवक्ता और आरजेडी की प्रवक्ता रिजल्ट को देखकर बौखला जाते हैं और वोट चोरी का बहाना डिबेट में शुरू कर देते हैं। फिर उसके बाद न्यूज एंकर सुशांत सिन्हा और डिबेट में बैठे सभी लोग इनकी इस तरह से मजे लेते हैं और इसकी तरह से बेइज्जत करते हैं कि आप लोगों को वीडियो देखकर आनंद आ जाएगा। तो आज के इस डिबेट में आप लोग शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा, पूरी वीडियो का आनंद लीजिएगा, तभी आप सभी को यह पूरा डिबेट समझ में आने वाला है। और हाँ दोस्तों, वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए आज की शानदार डिबेट को स्टार्ट करके देखते हैं। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। ठीक है, एक चीज मुझे ये बताइए इश्करण भंडारी, अगर यही नतीजे रहते हैं तो क्या आपको लग रहा है कि जो पिछले कुछ सालों का अगर आप ट्रेंड देखें, क्या जो पब्लिक है वो अब बाप बेटा वाली जो पार्टियां हैं उनको नकार रही है? चाहे वो पीढ़ियों से कांग्रेस पार्टी को लीड करता गांधी परिवार हो, राहुल गांधी हो, उनको नकार रही है, या फिर यूपी में अखिलेश यादव को नकार रही है, या फिर बिहार में तेजस्वी यादव को नकार रही है? क्या ये जो परिवार वाली पार्टियां चल रही हैं जिनमें बाप फिर बेटा यही सीएम या अध्यक्ष बनेगा, ये पब्लिक पसंद नहीं कर रही है, आपको लग रहा है? मुझे लग रहा है नकार रही नहीं है, नकार चुकी हैं 14 के बाद। वो डिफरेंस ये है कि आपके पास धनबल है तो आप पार्टियों की सत्ता पे हैं, विपक्ष की एक स्पेस ऑक्युपाई करके बैठे हैं। आप देखिए 3 लोकसभा चुनाव हारने के बाद किसी भी देश में जहां पे जेन्युइन डेमोक्रेसी हो, क्या आप नेता हो सकते हैं? चौथे चुनाव भी आपकी ही बेसिकली कमांड के अंदर लड़ा जा सकता है? किसी हिस्ट्री में नहीं होगा। लोग तो ये, अगर आप एक चुनाव हार जाएं करियर हो जाता है। एल के अडवाणी जी देख लीजिए, एक ही बारी चेहरा बने थे ब्रॉडली, क्योंकि सेल्फ मेड थे, फर्स्ट जनरेशन थे। यहाँ पे जनता नकार चुकी, आप छोड़ना थे। पर एक बहुत अच्छी बात इसमें ये हुई, ये रिजल्ट से मुझे एक राष्ट्र सुरक्षा के बारे में खुशी है, क्योंकि जो बहुत घटिया से एक तर्क दिया जा रहा था कि सेकंड फेज से पहले जो ब्लास्ट हुआ और आपने देखा कितने नेताओं ने दिया, वो भी ध्वस्त हो गया है। फर्स्ट फेज में ही इतनी बड़ी जीत थी, सेकंड फेज में भी इतनी बड़ी जीत है कि जो आप घटिया नैरेटिव्स लाना चाहते हैं ना, कहीं पे हाइड्रोजन बॉम्ब लाके आ रहे हैं, वोट चोरी हो रही है। इश्करण, मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूं क्योंकि अभी अजय जी कह रहे थे परिवर्तन संसार का नियम है, लेकिन कांग्रेस में परिवर्तन नहीं हो रहा। उसकी एक तस्वीर भी दिख रही है कि नियामिका हमारी सहयोगी कांग्रेस दफ्तर से जुड़ रही हैं, वहां वोट चोरी के पोस्टर लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंच गए। नियामिका, जरा तस्वीर दिखाइए। जी बिल्कुल, देखिए इस समय हम लोग कांग्रेस हेडक्वार्टर्स में खड़े हैं, जहां पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ता यहां पर इकट्ठे हुए हैं। हालांकि अभी से बिल्कुल थोड़ी देर पहले जिस तरीके से यहां पर स्लोगन रेस किए जा रहे थे, लगातार ये इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि जो अभी परिणाम दिखाई दे रहे हैं, जो नंबर सामने आ रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ वोट चोरी की वजह से ही है। जगदीश शर्मा जो कि कांग्रेस के एक नेता है, उनका ये मानना है कि जो भी परिणाम है वो नरेंद्र मोदी पहले से ही तय कर चुके हैं। उनका
पहले से ही ये डिसाइडेड था कि किसको जिताना है, किसको हराना है, और अब ये पिक्चर जो है वो कहीं ना कहीं साफ होती हुई नजर आ रही है। लोगों से बात कीजिए, खबर थी कि पोस्टर भी लेकर आए हैं वोट चोरी का, अगर दिख रहा है पोस्टर तो दिखाइए जरा। जी बिल्कुल, देखिए पोस्टर तो दूसरी तरफ रखे। मैं एक बार इनसे बात भी करना चाहूंगी कि आप लोग यहाँ पर ये बात कह रहे थे कि बिहार जो है उसको तो लूटा जा चुका है, अब बंगाल की बारी है, तो क्या मान लिए हैं आप लोग कि बिहार में आप लोग हार चुके हैं? देखिए मैम, दरअसल क्या राजनीति हमारे देश की बहुत गलत तरीके से चल रही है। आज हमें ये समझना चाहिए कि राहुल गांधी की जो रैलियां निकली थी, वोट चोर गद्दी छोड़, उसने पूरे बिहार को हिलाकर रख दिया था। आज क्या कारण है कि तेजस्वी यादव, जिसको जैसे ही राहुल गांधी जी ने मुख्यमंत्री बनाने का ऑफर दिया, उसी के बाद भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तिलमिला गई। उन्होंने पूरी 80 मिनिस्टरों की वहां कैबिनेट मंत्री को उतारा, 5 मुख्यमंत्री को उतारा, खुद हमारे देश के प्रधानमंत्री। आप आज की बात कीजिए कि आज जो परिणाम आ रहे हैं, जिस तरीके से आप लोग लगातार ये स्लोगन मतलब बोल रहे थे कि बिहार में जो है वो परिणाम नरेंद्र मोदी जो है वो पहले से ही डिसाइड कर चुके हैं, तो क्या आप मान लिए हैं कि सरकार बनने का कोई चांस अब दिखाई नहीं दे रहा है और इसी वजह से वोट चोरी का मुद्दा अब दोबारा से उठा रहे हैं? देखो, वोट चोरी का मुद्दा तो पूरा देश ही कह रहे हैं, पूरे देश की जनता कह रही है कि वोट चोरी कहीं ना कहीं हो रही है। राहुल गांधी जी ने पूरी तरीके से सबूत दिए हैं हमारे देश में। ये ऐसा किस तरह से हो सकता है कि जेडीयू जो बिहार में 10,000 महिलाओं को बांटे गए, एक चुनाव आयोग की एक साजिश के तहत। आपको क्या लगता है कि वोट चोरी का मुद्दा अगर कोई नहीं, उन पे ज्यादा लोड मत डालिए। जब नेतृत्वहीन लोड नहीं ले रहा तो इन लोग पे लोड डाल के क्या होगा? मुझे ये बताइए पहले प्रदीप भंडारी, ये कांग्रेस फिर शुरू हो गई है कि भाई आप लोग वोट चोरी कर रहे हैं। देखिए, इनको तो राहुल गांधी का संरक्षण करना पड़ेगा और राहुल गांधी जैसे परिवारवादियों का संरक्षण करेगा, परंतु बिहार की जनता ने इस बार इन सबको बता दिया है कि इनके झांसे में नहीं आती। ऐतिहासिक रूप से पहली बार सुशांत जी बिहार में जीरो रीपोलिंग रिकाउंटिंग, जीरो कहीं पे भी रीपोलिंग हुई है। दूसरी सबसे बड़ी बात, ये पहला ऐसा इलेक्शन रहा है बिहार के अंदर जब मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ विमेन, पहली ऐतिहासिक रूप से परसेंटेज वाइज और टोटल वाइज भी निकली है। बिहार 80% से ज्यादा रूरल है और उसके साथ में ये पूरा अगर डिसाइसिव विक्ट्री दर्शा रहा है तो ये भी बता रहा है कि रूरल इंडिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ में है। एक और बात मैं कहूंगा, कांग्रेस पार्टी ये बार बार क्यों करती है? क्योंकि वो राहुल गांधी को शील्ड करना चाहती है। अगर ऐसा कैंपेन नहीं करेगी तो कांग्रेस के वर्कर खुद ही राहुल गांधी पर सवाल उठाएंगे। तो देश की जनता इसको जान चुकी है। राहुल प्रियंका गायब है। आज है का राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा? ना ये दिल्ली के अंदर है ना देश के अंदर है। कहाँ है राहुल गांधी प्रियंका वाड्रा? और आज कहीं से भी देखे जा सकते हैं, कहीं से देख रहे होंगे। अगर कांग्रेस पार्टी सिर्फ 5 वर्कर्स को कांग्रेस ऑफिस के बाहर निकाल पा रही, इससे समझ सकते हैं कि कांग्रेस का स्टेट। अजय जी, मुझे पता है आज आपकी स्थिति ठीक नहीं है, आज नतीजे देखने के बाद आप मानसिक रूप से ठीक नहीं है। आप रिलैक्स करिए, हम आपको भी सत्तू भेजेंगे। आप भी सत्तू के पराठे खाइएगा तो तबियत ठीक हो जाएगी आपकी। चला गया, ये जो सामने आप आंकड़े देख रहे हैं इससे आप बौखला चुके हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। देश की जनता और बिहार की जनता ने राहुल गांधी ने जो छठ का अपमान किया था उसको करारा जवाब दिया है। पूरे देश को पता है। ठीक है, हमारे साथ इस वक्त उर्मिला जी आरजेडी से जुड़ गई हैं। उर्मिला जी, आपके पास आपके कार्यकर्ताओं से क्या इनपुट आ रहा है? कितनी सीटों पर कौन आगे चल रहा है? और जो अभी रुझान दिख रहे हैं वो आपको उम्मीद से परे तो लग रहे होंगे, लेकिन इसके बदलने की कोई गुंजाइश दिख रही है आपको? बिल्कुल बदलने की गुंजाइश है। ये अच्छा हमको सिखा रिया है। और आप जहाँ तक वोट चोरी की बातों पर लोग बहस कर रहे थे, इनके चुनाव आयोग ही सही बातों को नहीं बोल रहे हैं तो जनता कैसे विश्वास करेगी कि वोट चोरी नहीं हुआ? दूसरी बात कि ये जब बोलते हैं कि विकास का मुद्दा जो है, विकास के सवाल पर मैंने जीता हूँ, तो मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि बिहार नीति आयोग रिपोर्ट में सबसे हर क्षेत्र में क्यों सबसे नीचे पायदान पे है? क्यों नहीं बिहार जो है 38 राज्यों में क्यों नहीं नंबर 1 है, नंबर 2 है? आपका भंडारी जवाब दीजिए। हर क्षेत्र में ना विशेष राज्य का दर्जा दिए, विशेष पैकेज दिए, तो बिहार को क्यों आप पीछे छोड़ रहे हैं? जिस तरह से बजट का सारा पैसा जब गुजरात जाता है, फैक्ट्री वहाँ लगती है, तो बिहार में आप जो है अपने गौतम अडानी को 1050 एकड़ जमीन जो है 1 रुपये लीज पर आप दे रहे हैं, तो बिहार में आप क्यों नहीं लगा रहे हैं? एक मिनट उर्मिला, रुको जरा,
सबर करो। सुशांत जी, ये आरजेडी की प्रवक्ता भूल चुकी है कि ये वोटिंग डे के समय जब रिजल्ट सामने आ रहे तब पैनल पे बैठी है। यही सब पे इन्होंने कैंपेन किया था। बिहार की जनता ने क्या कहा? नकार दिया। बिहार की जनता कह रही है कि भाई एनडीए जो कह रही है वो सही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी ने बिहार में विकास किया है, सबसे ज्यादा गरीबों को गरीबी रेखा के बाहर निकाला है। वो तो कह रहे हैं कि आपने वोट चोरी करके चुनाव अपने पक्ष में कर लिया। बिहार के अंदर मैन्युफैक्चरिंग का ग्रोथ रेट सर्विस रेट से ज्यादा है। सीसीटीवी कैमरों पर पट्टियां लगा देना, गृह मंत्री का वहां डालना देश की सुरक्षा। देखिए ये सब गलत बात। सुशांत जी देखिए, अजय जी देखिए, आपको जो काउंटर करना है कीजिए, लेकिन भ्रम मत फैलाइए चैनल पे। मैं कह रहा हूँ सारे चैनल तो नहीं दिखा रहे पॉडकास्ट सारे गलत है। वीडियो है सर। अरे वीडियो है, वीडियो में आपने कह दिया, इतना हंगामा कर दिया कि टीन का बक्सा आया है, उसमें ईवीएम बदला जा रहा, सब खाली निकला। अजय जी आप यही करते रह जाइएगा, मैं आपको बता रहा हूँ कभी नतीजा नहीं बदलेगा। मैं आपको सच में सीरियसली आपको सलाह दे रहा हूं कि खड़े होकर बोलना सीखिए बॉस। फिर हम तो खड़े होकर ही बोलना सीखते हैं। आप बोलिए राहुल गांधी, सवाल पूछना सीखिए। आप बोलिए राहुल गांधी को कि हटिए भाई, हम जगह नहीं है। हम कोई बोलते हैं, हम बिल्कुल नहीं चूकते। बोलते हैं क्या लेकिन आप सरकार से भी सवाल पूछिए। आप देखिए फिर एक चुनाव, अभी आप बंगाल हारिएगा। पूरे साल में आप एक चुनाव नहीं जीते हैं, साल निकल गया भाई, अडानी अंबानी। हिम्मत करिए आप अपोजिशन पे तो आरोप मुझे हिम्मत मत दीजिए, आप हिम्मत कीजिए राहुल गांधी से पूछने का। हिम्मत है, हम पूछते हैं। चल झूठा, इस सवाल तो पूछ लिया उनसे। हमारे नेता नहीं, ये तो केवल रटी रटाई कहानी किताब है भंडारी। और वो जो अडानी अंबानी, वो रटी रटाई नहीं है। अडानी अंबानी क्या रटी रटाई है? रटी रटाई नहीं है, वो तो फैक्ट। पहले मेरे दर्शक को समझाइए, जियो के मोबाइल का पैसा अडानी अकाउंट में कैसे जाता है, नहीं समझाइए ना। आप खत्म, डिबेट आगे नहीं बढ़ेगी। जियो रिलायंस की कंपनी, उसके मोबाइल से रील बनाने पर अडानी के अकाउंट में पैसा कैसे जाता है? किसने कहा था? राहुल गांधी ने कहा था। आप फिर भी गलत नैरेटिव सेट कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री ने वहां कहा था, मित्रों कट्टा होता था, बिहार के युवाओं की बेइज्जती करी। जियो के मोबाइल से रील बनाने पे अडानी का अकाउंट में पैसा कैसे बना रहे हैं? राहुल गांधी के नैरेटिव को आप हमेशा आके चैनल, जो इसीलिए तो लोग पॉडकास्ट देख रहे हैं, चैनल देखने बंद कर दिए हैं। 20 सीट आपको नहीं आ रही, 14 सीट पे आप पोस्टर क्या लगाया है? भारत का बेटा राहुल गांधी। यही करते रहिए आप, निश्चित रहिए। भारत का आपकी लॉयल्टी एक परिवार के लिए इतनी हो गई कि आप परिवार, आप देश का परिवार भूल चुके हैं। हम जनता के लिए हैं। अरे जनता के लिए क्या? जनता के लिए, जनता आपके लिए है ही नहीं है। आप बात तो सही है। अवधेश जी, इनकी प्रॉब्लम कब सॉल्व होगी? आपके नैरेटिव को सुनेगा। सुने 61 सीट पर लड़के आप 14 जीत रहे हैं, और आप बताइए फिर भी आपको लगा एक बिहार का क्या, देश का पहला चुनाव है जहां किसी पार्टी ने एक बूथ पर रीपोल की बात नहीं की। एक मतदाता नहीं आया कि हमारा नाम काट दिया गया है। किसने किया है? आप लोग झूठ फैला रहे हो। अवधेश जी एक बात बताइए, आप ग्राउंड पे गए, मुझे ये बताइए, ये जो 2-4 चीजें हैं, एक तो वोट चोर गद्दी छोड़, नरेंद्र सरेंडर, नरेंद्र मोदी को मां की गाली, छठी मैया का अपमान, ये सब का भी इंपैक्ट आपको लगता है इन नतीजों पर है? देखिए, वोट चोर का तो वहां निगेटिव इंपैक्ट हुआ। वही कह रहा हूं, मैंने वोट चोर चूंकि मुद्दा नहीं था, एक आदमी निकल के आया नहीं कहने कि हमारा वोट कटा है, तो लोगों में थोड़ा रिएक्शन था। बल्कि यहां तक कि कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों ने इसको अपने सोशल मीडिया हैंडल पर कहीं इसको मुद्दा ही नहीं बनाया, जमीन पर नहीं था। तो कई बार जो मुद्दे नहीं होते हैं, जब उसको आप मुद्दे बनाते हैं तो उसका भी थोड़ा रिएक्शन होता है। दूसरी बीच में अच्छा चलता हूं, दुआओं में याद रख। मैं दूसरी टीवी पे जा रहा हूं। दूसरे टीवी पे जा रहे हैं, वहां भी यही बोलेंगे? नहीं, यही बोलूंगा मैं जो बोल के जा रहा हूं। दूसरा होगा, लाइन नहीं होगी। नहीं देखिए, अगर छठ की बात है तो नकली नदी दिल्ली में डबल इंजन की सरकार ने बनाई, उन्होंने किया। प्लीज मैं बस खत्म कर रहा हूँ। रहा सवाल अपमानकार बिहार का, तो ये स्क्रिप्ट चुनाव आयोग के द्वारा लिखी हुई है, देश की सरकार द्वारा। सरकार से सीढ़ियां हैं उनके पास, कहीं भाग के नहीं आ सकते, पहले से ही तय स्क्रिप्ट है। हम लड़ाई लड़ेंगे, आखिर तक लड़ेंगे, लड़ते रहेंगे। इनकी शेल कंपनी मुखौटे चेहरे। राहुल गांधी ब्रेक पे से पैर कब हटाए जी? राहुल गांधी ब्रेक पे से पैर, ब्रेक पे पैर ही नहीं है, सड़क पे पैर है भाई। आपको ब्रेक दिखता हवाई जहाज में ब्रेक फेल करा दिया है उन्होंने। नहीं देखिए, हवाई जहाज में पैर, ब्रेक फेल करा दिया है, ब्रेक को खत्म कर दिया। इसलिए मैं, लेकिन एक बात बताइए, सुबह जब आप आए, पूजा पाठ करके आते हैं, आप टीका लगा के आते हैं, ये तो मैं जानता हूँ, आप धार्मिक आदमी, मुझे आप हक नहीं है इस लोकतंत्र में करना, असली धार्मिक आदमी है। लेकिन मुझे ये बताइए कि आप जब सुबह आते हैं इलेक्शन के काउंटिंग के डे के दिन, क्या बोल के आते हैं भगवान से कि हे ईश्वर शक्ति देना, मैं आज राहुल गांधी को डिफेंड कर पाऊं? मुझे ये नहीं, मैं ये कह के आता हूँ कि बुराई पर अच्छाई की जीत होनी चाहिए। हो गई, लेकिन नहीं होती ना, नहीं होती। भगवान आपकी नहीं सुन रहा, मैं बुराई भगवान नहीं सुन रहा, भगवान जीत रहे हैं। देखो,
झूठ देखिए, की लोकतंत्र में वोटर भगवान वो नहीं सुन रहा, ऊपर लोकतंत्र में भगवान वो नहीं वोटर सुन रहा। भगवान नहीं है सर। डिस्कनेक्ट बॉस, में चुनाव आयोग और इलेक्शन में डिस्कनेक्ट। ईवीएम जियो के मोबाइल से रील बनाइए, सुनेगा रील तो मोदी जी ने कहा था कि मोदी रील बना रहा है, उन्हें आयोग चुनाव नहीं दे रहा। समझी और झूठ के बुनियाद पर जीत नहीं मिलती है। ठीक है, समझदारी से मुद्दे सुनो, समझदारी से मुद्दे। आपने तो उनका भी घटा दिया ना भाई, आपने इतनी सीटें लड़ ली, 61 सीटें लड़ ली, और अब 20 सीट भी लेकर नहीं आ रहे हैं। 8 पे आ गए हैं, 8 10 के नीचे आ गए पे लड़ रहे थे, आखिर जेडीयू ने तो कम पे लड़े हैं। तो इसे अरे मैं इनसे मैंने पूछा कि वो गैंग्स ऑफ वासेपुर में एक डायलॉग है कि तेरा खून कब खोलेगा फैजल, इनका फैजल का खोलिए नहीं रहा है खून। गजब बेइज्जती है। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। दोस्तों आज का ये डिबेट यहीं पे खत्म हो चुका है। उम्मीद करता हूं आप सभी को ये डिबेट पसंद आया होगा। वीडियो के बारे में और कांग्रेस के प्रवक्ता के बारे में आप सभी लोगों का क्या राय है, आप लोग अपनी राय वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप सभी को ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप सभी को चैनल सब्सक्राइब करने पे ऐसी धमाकेदार डिबेट देखने को मिलती रहेगी। और हाँ दोस्तों, आज की इस डिबेट को आप लोग अपने घर वालों और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, ताकि उन तक ये वीडियो जाए और वो लोग भी इस वीडियो को देख सकें। आप सभी लोगों से हम जल्दी मुलाकात करेंगे एक और धमाकेदार डिबेट के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना और अपने प्यारे परिवार का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जय श्री राम।